हम लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 को छोड़ के लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में दाखिल हो रहे हैं। शाह लतीफ़ गर्ल्स कॉलेज के आगे ही एक स्कूल है, मुझे उसी के पास जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद नंबर 12 के एक घर में मौजूद हूँ और यहाँ मैं किस लिए आया हूँ अभी आप थोड़ी देर में आप देख लेंगे। लेकिन मुझे आज जाना है लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 हिलाल अहमर हॉस्पिटल और फिर उसके बाद मुझे जाना है लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 में बिटाई हॉस्पिटल के पास। तो हम ये रूट भी रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, लतीफ़ाबाद के कुछ एरियाज़ भी आपको दिखाएंगे। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 का ये वो घर है और ये वो साहब हैं जिनके पास में पहले भी शायद 2 या 3 दफ़ा आ चुका हूँ। अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं बताता चलूँ, ये वो साहब हैं जो छत से गिर गए थे करंट लगने की वजह से और इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। उसका उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया, रॉड भी डलवाई, लेकिन इनका जो मसला जो है वो हल नहीं हुआ। अब इनकी कमर में तकरीबन 3 से 4 इंच बड़ा एक ज़ख़म है और 1 इंच गहरा भी होगा तकरीबन। बस ढक लें इसको, ढक लें। ये जख्म मेरा खराब हो रहा है, मुझे सिर्फ अस्पताल का कोई कर दो, ये कोई अल्लाह का बंदा ही काम करा दे मेरा। बस मेरे को ये पैसे या कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा इलाज चाहिए। बस मेरा ये कोई ये काम करा दे, ये पेट चलवा दे मेरे। बस अल्लाह उसको बहुत दे, अल्लाह उनको खुश रखे मेरे भाइयों को। इलाज करवाया है, वो बाजार की दवाई है ना, बोले ये खिलाओ और पाइडिन लगाओ। फिर मेरे जेठ ने हकीम का इलाज शुरू करा, उसका भी इलाज बोला सही हो जाएगा, मगर ना वो नहीं 1500 रुपये की वो लाए, पाइडिन नहीं आराम आया। अच्छा मेरी बहन, मैं वैसे डॉक्टर नहीं हूँ, पता नहीं मेरा मशवरा देना ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ क्या बजाय इस वक्त हकीमों के पास जाने के ना आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। इनका जो इलाज है ना वो डॉक्टरी इलाज होगा, क्योंकि ज़ख़म इनका बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। भाई जब तो आपको फ़ोन करा था मैंने कि पैसे नहीं है, पैसे होते तो मैं इनको लेके जाती ना। यही कमाने वाले यही गिरे हुए, मैं करती थी जो वो छूट गई मेरी, अब इनको संभालूँ या मैं काम पर जाऊँ, क्या करूँ मैं। अच्छा मेरी बहन, ये 5000 रुपये हैं, ठीक है। ये 5000 रुपये शफ़ी अहमद शेख साहब जो कि कनाडा के रहने वाले हैं उनकी तरफ से हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये 7000 रुपये की एक रकम है। ये 7000 रुपये कराची से हमारी एक डॉक्टर साहबा बहन है उन्होंने भेजे। इसके अलावा ये 10,000 रुपये हैं, ये अतर बेग साहब जो कि कतर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से है। अल्लाह उनको खुश रखे, जो आप भाई मेरी मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनको भर भर के दे मेरी तरफ से, अल्लाह उनको खुश रखे, बस उनके बच्चों को भी खुश रखे मेरा मालिक। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं अकेला आ गया था और फिर एक घर पे मुझे राशन का बैग भी देना था, मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी, इसलिए आज मैं लेके आया हूँ इदरीस भाई को साथ। इदरीस भाई माजरत आपको तकलीफ़ दे रहे हैं हम। नहीं भाईजान कोई तकलीफ नहीं। बहुत शुक्रिया, आप जरा बैठे, मैं उस घर से होके आऊँ, ठीक है। फिर हम चलते हैं लतीफ़ाबाद 6 नंबर। तो इदरीस भाई को मैंने यहीं पे छोड़ा है, ये बैठे हैं मैं बाइक के पास। नज़दीक ही वो घर है जिस घर पे मुझे जाना है, जहाँ पे वो अम्मा रहती हैं जो कि बीमार हैं और ऑक्सीजन पर हैं। तो उनके घर चलते हैं पहले और फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे और आपको लिए चलेंगे लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कैसी तबीयत है? अच्छा बहन, आपकी अम्मी से तो बात भी नहीं हो पा रही आज, शायद लग रहा है इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला सेहत देना। अच्छा मैं यहाँ पे आया था, ये 10,000 रुपये की रकम है, ये अतर बेग साहब जो कि कतर के रहने वाले हैं उन्होंने भेजी थी आपकी वालदा के लिए, ताकि वो ऑक्सीजन में या अपनी दवाइयों के खर्चे में उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ये आप रख लीजिएगा और अतर बेग साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज अम्मा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, क्योंकि उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी, उनका सांस उखड़ रहा था। अल्लाह ताला सेहत दे, इन्हें तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो चलिए यहाँ तक जो लतीफ़ाबाद नंबर 12 में जो हमें काम थे वो पूरे हो गए हैं। अब अपनी बाइक को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 हिलाल अहमर हॉस्पिटल। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 के मेन रोड पर आ चुका हूँ और ये अल्लाह वाली मस्जिद है और सामने ही लगता है जुम्मा बाज़ार। तो उस तरफ तो हम नहीं जाएंगे, हमने जाना है ये लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 से होते हुए लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 जाएंगे। रश का आलम आपके सामने ही होगा। तो अब हम लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 को छोड़ के लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में दाखिल हो रहे हैं।
ओए होए होए, अजीब सी अफरा तफरी होती है इस रोड पर, इस जगह पर बेहंगम सा ट्रैफिक, लोगों का हजूम, और वक्त बचा के आपको गुजरना पड़ता है। खैर जैसे तैसे हम उस जगह से निकल आए हैं, रश वाले एरिया से। आगे इतना रश नहीं मिलेगा हमें इंशाअल्लाह। ये है लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 और ये है मुजाहिद होटल एंड शेरमाल हाउस। काफ़ी पुराना और मशहूर होटल है यहाँ का। और एक दफ़ा मैं आया था इसे रिकॉर्ड करने के लिए। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि लाहौर में रहते हैं, तो उनके एक क्लास फेलो जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, अभी भी काम करते हैं। तो वो उनको देखना चाह रहे थे, उनका दीदार करना चाह रहे थे, अपने स्कूल की यादें ताज़ा करना चाह रहे थे। तो उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए एक दफ़ा मैं मुजाहिद होटल आया था। सामने ही लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 की मशहूर मार्केट है, क्लॉथ मार्केट भी इसे कहा जाता है। इस वक्त सुबह का वक्त है और जुम्मे का दिन भी है, इसलिए मार्केट तो बंद होगी। लेकिन मैं इतना बताता चलूँ कि आज जो मैं हिलाल अहमद हॉस्पिटल जा रहा हूँ वो एक ऐसे शख्स के कहने पे जा रहा हूँ जो कभी यहाँ पे रहा करते थे, सदीक प्लाजा के पास, और उनका नाम है सैयद कामरान साहब। तो उन्होंने मुझे अमाउंट भेजा था 90,000 रुपये के करीब वो अमाउंट है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप हिलाल अहमद हॉस्पिटल में जाइएगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। सैयद कामरान साहब की अमानत ही आप पहुँचाने के लिए मुझे जाना है लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 हिलाल अहमद हॉस्पिटल। सर ये आ गया लतीफ़ाबाद नंबर 8 का मजदूर चौक, और इस तरफ है मनान होटल, लेकिन हमने जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। इस वक्त हम लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 पहुंच चुके हैं। मजदूर चौक जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आप यूनिट नंबर 7 में दाखिल हो जाते हैं। ये लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 है और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे और जिस रोड पर अल फजर रेस्टोरेंट है उसी रोड से होते हुए लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 जाएंगे। सर ये है अल फजर फूड पॉइंट, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो यहाँ पर लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 का हो जाएगा इख्तिताम और हम दाखिल हो जाएंगे यूनिट नंबर 6 की हदूद में। ये यादगार शहदा चौक है। लीजिए सर, ये है यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 में ही है हिलाल अहमद हॉस्पिटल और काफ़ी डॉक्टर्स की क्लिनिक्स भी हैं यहाँ पर, और एक पोशाकी ड्राई क्लीनर्स काफ़ी पुराने हैं ये भी। और यही वो रोड है जिस रोड पर हिलाल अहमद हॉस्पिटल मौजूद है। तो ये है सर रेड क्रिसेंट या हिलाल अहमद हॉस्पिटल। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाके अपनी गाड़ी को ब्रेक करूँगा और क्यों मैं आगे जा रहा हूँ ये भी आपको वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ। और ये नर्सरी पार्क है यूनिट नंबर 6 का।
और ये शाह लतीफ़ गर्ल्स कॉलेज, और शाह लतीफ़ गर्ल्स कॉलेज के आगे ही एक स्कूल है, मुझे उसी के पास जाना है। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में जो हिलाल अहमद हॉस्पिटल है उससे थोड़ा सा आगे मैं इसलिए आया था, मैं इस स्कूल को रिकॉर्ड करना चाह रहा था क्योंकि सैयद कामरान साहब उन्होंने बताया कि वो हिलाल अहमद हॉस्पिटल के बराबर में एक स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे तालीम हासिल कर चुके हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस स्कूल की इमारत को एक दफ़ा फिर से देखें, तो इसीलिए मैं ये मेन गेट रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अब मैं वापसी पीछे जाऊँगा हिलाल अहमद हॉस्पिटल की तरफ। सर ये ही वो स्कूल है जहाँ से आप तालीम हासिल कर चुके हैं ग़ालिबन, क्योंकि आपने बताया था कि हिलाल अहमद हॉस्पिटल के फ़ौरन बाद जो स्कूल है वहाँ पे आपने पढ़ा था। तो वैसे तो हिलाल अहमद हॉस्पिटल के बराबर में ही शाह लतीफ़ गर्ल्स कॉलेज है, तो बॉयज़ स्कूल जो है वो ये यहाँ पे यही है। चलिए सर, हिलाल अहमद हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग एरिया में पार्क करते हैं, और फिर जो यहाँ पे वार्ड्स हैं वहाँ पे चलेंगे, और वहाँ पे जो मरीज़ कुछ एडमिट हैं उन तक जाएंगे। इस वक्त मैं हिलाल अहमद हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर मौजूद हूँ। ये लेडीज़ वार्ड है, तो इसलिए हम किसी का चेहरा तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनको पैसे देते हुए वो छोटी सी रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं आप बताता चलूँ, ये सब सैयद कामरान साहब की हिदायत पर, उनके कहने पर ही हम ये रकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमें ये लीजिएगा बहन, आप लेंगे? ये लीजिए, इनके साथ कोई है बहन? ये लीजिएगा, ये लीजिएगा बहन, ये लीजिएगा बहन। अच्छा बहन, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये अमेरिका के रहने वाले एक सैयद कामरान साहब हैं, उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि हिलाल अहमद हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट हो उनको जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, इसलिए मैं सिर्फ ये मरीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने दुआएं देनी है, आप सैयद कामरान को दीजिएगा। ये लीजिएगा। अब मेरे पास 5,000 रुपये की रकम बची है, लेकिन जब मैं नीचे आया हूँ तो मैं सोच रहा था कि जेंट्स वार्ड में जाके किसी को दे दूँ, लेकिन एक और खातून जो है मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो यहाँ से अभी ट्रीटमेंट करवा रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, तो फिर वो बच्ची को लेकर दूसरे हॉस्पिटल जा रही हैं, अभी बाहर रिक्शे में बैठी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमारी भी कुछ मदद कर दीजिएगा। जो 5,000 रुपये बचे हैं आखिरी, वो मैं उन खातून को देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लिए चलते हैं हम पिटाई हॉस्पिटल, वहाँ पे मुझे घर पे जाना है, तो उस घर पे आप लोगों को लिए चलते हैं। सामने ही रिक्शा खड़ा हुआ है एक, जहाँ से वो खातून आई थी। अस्सलाम वालेकुम बहन, ये लीजिएगा, ठीक है, अपने बच्चे का इलाज करवाइए, अल्लाह ताला आपकी बेटी को सेहत दे। चलिए सर, निकलते हैं हिलाल अहमद हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया से, और 20 रुपये चार्जेज है यहाँ बाइक पार्क करने के, तो 20 रुपये देने होंगे यहाँ पे। और यहाँ से अब हम जाएंगे राइट साइड की जानिब, जिस तरफ वो स्कूल था जहाँ पे कभी सैयद कामरान साहब पढ़ा करते थे, क्योंकि हमें बिठाई जाना है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद लेफ़्ट साइड पे टर्न करना पड़ेगा, और फिर सीधा सीधा रोड है बिटाई हॉस्पिटल तक। वहाँ पे मुझे एक घर जाना है, एक भाई हैं और बुज़ुर्ग हैं, और बेटा कोई उनका नहीं है, बेटियां हैं, उनकी शादी कर दी, और ख़ुद बीमार हैं, कोई ऑपरेशन करवाना था उन्होंने हर्निया का शायद, लेकिन उनके पास इतनी रकम नहीं हो पा रही थी कि वो अपना ऑपरेशन करवा सकें। तो काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ हमारी कुछ मदद कर दीजिएगा, तो आज उन्हीं के घर पे मुझे जाना है। सामने ही लतीफ़ाबाद नंबर 2 है, और हमने जाना है इस तरफ। इस रोड को क्या कहा जाता है, मुझे इस रोड का नाम मालूम नहीं है,
बस इतना मालूम है कि ये रोड हमें बिटाई हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा, और अगर हम यही रोड मज़ीद आगे लेके जाएंगे तो हम दरिया सिंध के किनारे पहुंच जाएंगे। लेकिन रोड का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम। ये मुसर्रत बैंक्यूट है यहाँ पे एक। और ये मस्जिद जामा मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा। जुम्मे का वक्त भी हुआ चाहता है, बस जल्दी से हम अपनी अपना आखिरी काम है इसे सर अंजाम दें और अपने वीडियो को क्लोज़ करें। तो ये सामने है बिटाई हॉस्पिटल और मुझे इस तरफ आना है घूम के, वहाँ से अलनूर होटल है जो उस तरफ। बिल्कुल सर, ये सामने ही बिटाई हॉस्पिटल है। और एक दफ़ा सैयद कामरान साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर भी इसी तरह रकम डिस्ट्रीब्यूट करके गया था, जिस तरह आज हमने हिलाल अमर हॉस्पिटल में रकम डिस्ट्रीब्यूट की है। अल्हम्दुलिल्लाह हिलाल अमर हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद मैं बिटाई हॉस्पिटल के पास जो घर का जिक्र किया था मैंने आप लोगों से, मैं उस घर में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्सियत रहती हैं और अपनी वाइफ के साथ बेटियाँ थी, उनकी शादी कर दी और बेटा कोई है नहीं, और अब उम्र के इस हिस्से में है कि कमा तो सकते हैं, खैर काम पे तो जा सकते हैं, लेकिन इनको एक प्रॉब्लम है हर्निया की, और अगर ये ज़रा सा भी चलते हैं तो इनको काफ़ी दर्द होता है। लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया है। तो इसी परेशानी के आलम में इन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो आज मैं इनके घर पर आया हूँ और कुछ इनकी काम आने की कोशिश करेंगे कि अपना ये इलाज करवा सकें। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इन्होंने करवाई हुई हैं। इनको दो प्रॉब्लम है, एक तो हर्निया की बता रहे हैं प्रॉब्लम है, दूसरा इनको थायराइड की भी प्रॉब्लम है। तो इसका भी ऑपरेशन ही बताया है थायराइड का भी, हर्निया की भी, और इसको तकरीबन 7-8 साल ये हो गए। गिल्टियाँ जो हुई है ना ये बढ़ती जा रही हैं। अच्छा अच्छा। पहले मैंने प्राइवेट खर्चा किया था काफ़ी, जब अल्लाह का दिया हुआ था। लेकिन अब मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं घर का खर्चा चला लूँ। चलता हूँ ना तो ये तकलीफ बढ़ जाती है। सही बेटा, एक टाइम का खाते हैं तो एक टाइम का देखते हैं, ऐसे हालात अल्लाह ने कर दिए। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। कुछ रकम है 25,000 रुपये है, आप काउंट कर लीजिए इसको। कितने सर? 25,000 रुपये, ठीक है। अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान हैं, ये उनकी तरफ से है, आप उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना इलाज करवाइएगा। अल्लाह उनको इतना ज़्यादा दे, हमसे यकीन करें कि दिल से उनके मशकूर है, और अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा और अल्लाह ताला उनको और बेहद तरक्की दे। आमीन आमीन। ये वो आखिरी घर था जहाँ तक आज मुझे आना था अमानत पहुँचाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम्मेदारी भी अदा कर दी है। और अपने वीडियो को मैं यहाँ पर इख्तिताम करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।